चुप्पी के इस दौर में सवाल होगा, खामोशी के इस दौर में हालचाल होगा। जिसके लिए आप करेंगे इंतजार वो सूरत हाल होगा। सटीक सवाल होंगे, सटीक बात होगी। हर हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। मेरे यानी राजदीप तोमर के साथ सटीक बात में TV30 इंडिया पर। नमस्कार दर्शकों, आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं TV30 इंडिया का विशेष कार्यक्रम सटीक बात, मेरे यानी राजदीप तोमर के साथ। दर्शकों, आज हम कार्यक्रम प्रारंभ करें उससे पहले आपको बता दें कि हम इस कार्यक्रम के अंत में आपसे एक सवाल पूछेंगे और उस सवाल का सही जवाब देने वाले पहले 5 दर्शकों को TV30 इंडिया की ओर से गिफ्ट हैम्पर दिए जाएंगे। दर्शकों, आज का इस कार्यक्रम का पहला एपिसोड प्रारंभ हो रहा है। हमने कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले ही अपने दर्शकों से सुझाव मांगे थे कि हम इस कार्यक्रम में पहले एपिसोड में किस विषय पर चर्चा करें। सबसे ज़्यादा दर्शकों ने हमें राजनीतिक विषय पर चर्चा करने के सुझाव दिए, तो हमने अपने दर्शकों के सुझावों का सम्मान करते हुए आज एक ऐसे राजनीतिक दल के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं जिसकी गिरती हुई स्थिति पर जानकारी देना उचित है, जो कि 50 वर्षों से अधिक से भारत की राजनीति का मार्गदर्शक रहा है। लेकिन आज के दिन प्रतिदिन कार्यकर्ताओं का ग्राफ गिरता जा रहा है। साथ ही राजनीतिक विश्लेषकों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वह दल अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे हम किस विषय में बात कर रहे हैं, किस दल के विषय में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। अब यह सवाल उठता है कि आज ही क्यों बात हो रही है, आज ही क्यों चर्चा हो रही है। तो दरअसल हुआ यूं कि राजनीतिक दलों के मैनेजमेंट को बेहतरीन तरीके से संभालने वाले प्रशांत किशोर के 600 पन्नों के प्रेजेंटेशन को सोनिया गांधी ने नकार दिया है। अब सवाल उठता है कि इस प्रेजेंटेशन से पार्टी के गर्त में जाने का कहां सीधा संबंध है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। नरेंद्र मोदी को पहले गुजरात में और फिर पूरे देश में चुनावी हीरो बनाने वाले प्रशांत किशोर, साथ ही ममता बनर्जी को तमाम विरोधों के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी के नजदीक पहुंचाने वाले प्रशांत किशोर अब कांग्रेस की डूबती हुई नैया को पार लगाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके इस प्रयास से कांग्रेसी नेता भी उत्साहित दिख रहे थे कि शायद प्रशांत किशोर के प्रयासों से अंत की ओर जाती हुई पार्टी संभल जाए, जिसको लेकर प्रशांत किशोर ने एक 600 पन्नों का प्रेजेंटेशन तैयार किया था जो सोनिया गांधी को दिया गया था, जिसमें कांग्रेस की वर्तमान स्थिति, कांग्रेस की कमजोरी, कांग्रेस की स्ट्रेंथ लिखी हुई थी, और वो भी आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ। सोनिया गांधी व कई वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रशांत किशोर की कई लंबी मीटिंगें हुई, लेकिन अंत में नतीजा यह आया कि मीटिंगें असफल रहीं। इन मीटिंगों के असफल होने के बाद से ही तमाम सवाल उठने लगे। तब जाकर समझ आया कि क्यों सोनिया गांधी ने प्रशांत किशोर के सुझावों से इनकार कर दिया। सूत्रों की माने तो प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी में कई बड़े परिवर्तनों की मांग की थी, जैसे कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक प्रधानमंत्री पद का दावेदार दोनों अलग अलग होने चाहिए। साथ ही पार्टी में एक गैर गांधी परिवार का कार्यवाहक अध्यक्ष भी बनाया जाना चाहिए। सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए व कई निष्क्रिय पड़े वरिष्ठ नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, या फिर उनके पास से जिम्मेदारियां कम कर दी जाएं। प्रशांत किशोर सब कुछ अपने हिसाब से हैंडल करना चाहते थे। प्रशांत किशोर की ज़्यादातर बातों पर सहमति बन गई, लेकिन राहुल गांधी की जगह जब बात आई किसी और को अध्यक्ष बनाने की, तो वहां पे बात अटक गई। सोनिया गांधी का पुत्र प्रेम जाग उठा। यह वही पुत्र प्रेम था जिसकी वजह से पार्टी की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। कांग्रेस के वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा में 90 सांसद हैं। पूरे देश में विभिन्न विधानसभाओं में मिलाकर 800 विधायक हैं। कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार है। साथ ही 3 राज्यों में सहयोगी दलों के साथ कांग्रेस सरकार में बैठी है। 13 राज्यों में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दलों का जिम्मेदारी संभाल रही है। लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी के राज तिलक के सपने के चलते अपना बना बनाया राजनीतिक साम्राज्य दिन प्रतिदिन खो रही है। अब यह बात भी सार्वजनिक तब हुई जब खुद कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने ट्वीट कर इस बात को लेकर चर्चा की। साथ ही स्वयं प्रशांत किशोर ने भी इसको लेकर ट्वीट किया। बड़ी विडंबना है कि एक लंबे समय तक भारत पर शासन करने वाली राष्ट्रीय पार्टी अपने एक नेता की वजह से अंत की ओर अग्रसर है। अब हमारे दर्शकों के लिए आज का सवाल, यूपी का वह कौन सा मुस्लिम नेता है जो सभी दलों के लिए इस समय महत्वपूर्ण हो गया है और इस समय सुर्खियों में है? आप सही जवाब दे सकते हैं
और जो शुरुआत के 5 दर्शक होंगे हमारे जो सही जवाब वाले, उनको टीवी 30 इंडिया की तरफ से गिफ्ट हैम्पर भी दिया जाएगा। तो अब देर ना करें, अपनी टीवी स्क्रीन एवं मोबाइल स्क्रीन पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेजें सही जवाब। हम अपने अगले एपिसोड में सबसे पहले सही जवाब देने वाले 5 दर्शकों के नाम बताएंगे, साथ ही उन दर्शकों को कोरियर के माध्यम से गिफ्ट हैम्पर भी पहुंचाएंगे। अगले सप्ताह हम फिर मुलाकात करेंगे आपसे सटीक बात में। तब तक के लिए देखते रहें टीवी 30 इंडिया। आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।